हेलो एवरीवन। आरपीएससी ने आरएस प्रीलिम्स की ऑफिशियल आंसर की को रिलीज कर दिया। हर किसी ने अपने आंसर्स को मैच भी किया और हमने ये देखा कि आरपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की आई उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला। इससे पहले जो कट ऑफ का एक अनुमान लगाया जा रहा था कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, वो उसमें देखने को मिला कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जो कट ऑफ है उसको डिक्रीज किया गया है। ये माना जा रहा है कि जितनी कट ऑफ मानी जा रही थी उससे काफ़ी कम जाने वाली है। इसका मेजर रीजन ये है कि आरपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो अलग ही माना है। मतलब कोचिंग्स ने जिसका आंसर अलग बताया था, आरपीएससी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस उसके आंसर अलग है। जिसमें कि जैसे कि अगर हम देखें तो जो गवर्नर वाला क्वेश्चन है उसमें आरपीएससी ने बहुत ही डिफरेंट आंसर को माना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन है रीजनिंग का, उसमें भी जो आरपीएससी है उसने आंसर्स अलग माने हैं। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑफिशियल पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसकी अगर हम बात करें वो क्वेश्चन है फेस्टिवल से रिलेटेड। सब किसी ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने इसको अटेंड भी किया होगा। तो इस क्वेश्चन में ये है कि आपको इस क्वेश्चन के 2 नंबर सभी को ऐड ऑन कर ले हैं। जिन्होंने भी इस क्वेश्चन को अटेंड किया है और जिस क्वेश्चन का आंसर कोचिंग ने बताया था, बहुत सारी कोचिंग ने इसका आंसर सही बताया था, लेकिन आरपीएससी ने इसका आंसर जो गलत माना है, ये बाय प्रिंट या किसी भी तरीके से इसका आंसर गलत टाइप हो गया क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है और इसका जो आंसर है वो भी सही होना चाहिए। तो इसमें जब रिट लगेगी, लोग इसमें पिटीशन लगाएंगे, तो इसके बाद में इसको करेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया जाएगा, इसको करेक्ट कर दिया जाएगा। तो जिन्होंने लोगों ने भी इसको सही अटेंड किया है वो अपने नंबर एड ऑन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझे, मान लो इस क्वेश्चन को कटने के बाद में आपके 75 नंबर बन रहे हैं, तो आप इसमें 2 नंबर ऐड कर लीजिए, क्योंकि एक तो आपको नेगेटिव का जो नंबर है वो कम होएगा, प्लस में 1.36 के लगभग आपको नंबर इस क्वेश्चन के मार्क्स भी आपको मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आरपीएससी सही मानेगी। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर रिट लगेगी और उसके जो आंसर हैं वो चेंज होने वाले हैं। अगर उनमें से अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उनको लेकर के आरपीएससी ने उसका आंसर अलग माना है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन है, इसमें 2 आंसर के जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, इसके जो आंसर हैं वो उन्होंने ऑर्डर पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर जो है उसको रिलेटेड अगर देखें तो 2 इसमें जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो इसको लेकर के रिट लगने वाली है और जब रिट लगेगी तो आरपीएससी इसको डिलीट कर सकती है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके अकॉर्डिंग जो आंसर की है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होगी और काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमने कमेटीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखा। उस कमेटी का क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने उसको सही अटेंड किया होगा और ज़्यादातर लोगों को ये डिलीट हुआ तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को दुख भी हुआ कि ये डिलीट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन जब डिलीट होता है तो आपके बहुत सारे जो नंबर हैं वो आपके कम हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, तो उनके लिए तो एक एक नंबर का जो घटना और डिक्रीज होना काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो एक कमेटी वाला जो क्वेश्चन था इसको लेकर के बोला जा रहा है कि इसका जो इंग्लिश वर्जन था उसमें कुछ गड़बड़ मिली, जिसकी वजह से, और जब भी कुछ गड़बड़ होती है हिंदी इंग्लिश प्रिंट में तो इंग्लिश वर्जन को सही माना जाता है, जिसकी वजह से आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया। अब क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन जो डिलीट हुआ है वो सेक्स रेशियो से रिलेटेड भी डिलीट हुआ है, उसमें जो ऑप्शन है वो गलत थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि हमारे यहाँ पर एसटी की पॉपुलेशन कितनी है और कितनी डेंसिटी है, वो स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा था, तो उसको लेकर के भी रिट लगाई जा सकती है। कंक्लूजन में अगर हम एक बात बोलें तो हमारे यहाँ पर एक बात क्लियरिटी आती है कि अभी भी आरएएस प्रीलिम्स की जो हमारी आंसर की आई है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेंगे। कल 8 नवंबर है और 8 नवंबर से इसमें रिट लगाने का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। 10 नवंबर की रात के 12 बजे तक आप रिट लगा सकते हो। तो जिनको भी लगता है कि हमारे ये जो क्वेश्चन है इनमें कुछ गड़बड़ है और इनमें रिट लगनी चाहिए और ये डिलीट होने चाहिए या इनके आंसर चेंज होने चाहिए, तो आपको रिट लगाई जानी चाहिए। अब इससे क्या होगा, देखो आरपीएससी ने बोला भी है अपने प्रेस नोट में कि जितनी ज़्यादा रिट लगेगी, जितनी ज़्यादा उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, उसी क्वेश्चन के ऊपर आरपीएससी भी फोकस करेगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि कोई और रिट लगा देगा और उसके बाद में क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा और उसको आपको बेनिफिट मिल जाएगा, तो प्लीज़ अगर आपको लगता है तो दूसरों का वेट ना करते हुए आप खुद रिट लगाएं। अब इससे कट ऑफ के ऊपर क्या डिसीजन होगा,
देखो, जैसे ही पेपर हुआ, आरएएस प्रीलिम्स का पेपर हुआ, आप सब ने कोचिंग का अनुमान देखा होगा। बहुत सारी कोचिंग ने अपने अकॉर्डिंग, बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि नहीं, लोगों ने बहुत सारी पढ़ाई की है और जो कट ऑफ है वो तो 90 प्लस जाएगी, 85 प्लस तो आप मान ही लीजिए, 85 प्लस तो ईजीली जाएगी क्योंकि लोगों ने बहुत सारी स्टडी की है। जैसे ही वो लोग घर आए, घर आकर के उन्होंने अलग अलग कोचिंग की आंसर की चेक की, तो उनके जो नंबर है जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, मान लो किसी ने 110 एक्सपेक्ट किया, जब आकर के चेक किया तो 100 उसके नंबर हो गए। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही आंसर की आई, आरपीएससी ने जिस तरीके से अपने आंसर्स को माना, उससे उन्हीं लोगों के नंबर कट पिट के हो गए 93 से 95 के बीच में। मतलब हर किसी के आंसर की मिलाने के बाद में हर किसी के जो नंबर हैं उसमें वेरिएशन देखने को मिला 5 से 7 नंबर का। अब इससे और ज़्यादा क्या होगा, जब अब रिट लगेगी 2 दिन बाद में, 2 दिन तक जब रिट लगेगी बहुत सारे क्वेश्चन में, और उसमें आरपीएससी अपना आंसर भी देगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं दिया जाता है तो लोग जाएंगे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के थ्रू फिर इन सारे रिजल्ट्स को चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय खिंच जाएगा। इसी को लेकर के जो न्यूज़पेपर है उसमें भी एक आर्टिकल आया है। उस आर्टिकल में ये बोला गया है कि पिछले अगर कुछ एग्जाम्स के ट्रेडिशन को अगर हम देखें, 2016 की वैकेंसी को देखिए, 2018 की वैकेंसी को देखिए, इन एग्जाम में अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चन को लेकर के हाई कोर्ट जाया गया कैंडिडेट्स के थ्रू, और उसके बाद में जो रिजल्ट है उन्हें आने में देरी हुई, जिसकी वजह से इस आर्टिकल में ये बोला गया न्यूज़पेपर में कि जो मेंस है उसमें हो सकता है आपको टाइम मिल जाए, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको आपके अकॉर्डिंग जो आपकी मेंस है उसकी प्रिपरेशन आपको करनी है फैब के अकॉर्डिंग, क्योंकि फैब में ये माना जा रहा है कि नवंबर लास्ट तक आपका जो प्रीलिम्स है उसका रिजल्ट आ सकता है। और प्रीलिम्स रिजल्ट 20 नवंबर के बाद आप एक्सपेक्टेड मान लो कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद में ये हो सकता है कि फैब की वो आपको डेट दें। तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है फैब के अकॉर्डिंग। आपको ये जो टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, जो आर्टिकल में डिसाइड कर रखा है उन्होंने, अपने जो भी व्यू मान करके, जो भी उन्होंने बेसिस माना, उसको बेसिस नहीं मानना है। आपको प्रिपरेशन करनी है फैब के अकॉर्डिंग, तभी जाकर के आपकी प्रिपरेशन इस तरीके से होगी कि अगर वो जैन लास्ट में भी करवाते हैं तो आप इजीली अपने मेंस को इजीली अटेंड कर पाओ। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के डाउट है। एक बार रिट लगने दो कि कौन कौन से क्वेश्चन जो डाउटफुल हैं उनके ऊपर रिट लगती है, और जैसे ही डाउट क्लियर होता है कि हाँ इन क्वेश्चंस को उठाया गया है, और फिर आरपीएससी उन पे क्या आंसर मानती है, किनको डिलीट करती है, किनका जो आंसर है वो चेंज करती है, उससे हमें पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन में जब वेरिएशन देखने को मिलेगा तो कट ऑफ जो हाई प्रेडिक्ट की जा रही थी वो इतनी हाई नहीं जाएगी। ओके, तो जो लोग भी 70 प्लस जिन लोगों के नंबर बन रहे हैं प्रीलिम्स में, मेल पर्सन, वो मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। ओके, और जिनको भी, जो गर्ल्स में 60 प्लस जिनके नंबर बन रहे हैं वो मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप इसमें देख सकते हो, लास्ट ईयर की जो आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग आप इन सबको एडजस्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं मेंस की प्रिपरेशन के लिए। इसका मेन रीजन एक तो ये भी है, दूसरा ये है कि जो लोगों की प्रेजेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिली। 49% जो लोग थे वो ही प्रेजेंट थे कट ऑफ से। अब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जिन लोगों की प्रिपरेशन अच्छी थी वो लोग तो पेपर देने गए ही हैं। देखो, कारण मैं बताती हूँ, 2013 में एक एग्जाम हुआ आरएएस का, वो बाद में उसको मतलब कर दिया गया था, कुछ उसमें गड़बड़ी हुई थी जिसकी वजह से दोबारा से 2015 में इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया है। इस एग्जाम को 2013 वाले को दोबारा से प्रीलिम्स होता है 2015 में। उसमें लोगों की जो प्रेजेंस थी वो 42% के लगभग थी। ओके, और सभी ये मान रहे थे कि 65 प्लस जो कट ऑफ है, अगर आप कहीं आपको वीडियो मिले तो आप देखना, वहाँ पर सभी लोगों ने प्रेडिक्ट की थी 65 प्लस कट ऑफ जाएगी, लेकिन कट ऑफ जो है वो बहुत ही लो गई थी। जो गर्ल्स की कट ऑफ है वो मुझे अच्छे से ध्यान है, 49 नंबर मार्क्स जो हैं, इतने जिन लड़कियों ने नंबर गेन किए थे उनका प्रीलिम्स ईजिली क्लियर हो गया था। तो ये जो अवेलेबिलिटी, जो प्रेजेंस है कैंडिडेट्स की, वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है आपकी कट ऑफ को। तो इसको देख करके लगता है कि जो कट ऑफ है और जिस तरीके से आंसर की आई है उसमें वेरिएशन जिस तरीके से देखने को मिले, उससे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं उनके ऊपर डिलीट अगर होते हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। तो ये जो बार बार वीडियोस देखने को, देखो सभी का मन करता है, जो लोग बॉर्डर पर हैं
उनको लगता है कि हम क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे। देखो, जो मेहनत करते हो ना वो वेस्ट कभी नहीं जाएगी। अगर आप पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट वैकेंसी में आपके काम आएगी। और आरएएस ऐसी चीज़ है जो आप 2 महीने में क्लियर नहीं कर सकते हो। लॉन्ग प्रोसीजर है, इस बात को समझिए। और लॉन्ग प्रोसीजर के तहत अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए जब भी नेक्स्ट वैकेंसी हो। देखो, मैं तो ये चाहती हूँ, वोल्केनो आरएएस अकेडमी हमेशा ये चाहेगा कि सभी का जो प्रीलिम्स है वो क्लियर हो। लेकिन हमेशा अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि अगली बार जब भी आरएएस प्रीलिम्स का वैकेंसी हो तो अपनी प्रिपरेशन इतनी शानदार हो कि हम इस कट ऑफ वाले फेर में फंस ही ना पाए। हमें कट ऑफ के लिए जो वीडियोस हैं वो देखने ही ना पड़े। हम इतनी अच्छी हमारी प्रिपरेशन हो कि हम डायरेक्टली पेपर दे के आएँ, एक दिन अपना रेस्ट करें और अगले दिन से ही अपनी मेंस के प्रिपरेशन के लिए जुट जाएं। इस तरीके की प्रिपरेशन हमें रखनी है। और ये प्रिपरेशन करने के लिए हमें अभी से तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। अभी से हम जब रेगुलर करंट अफेयर्स के टच में रहेंगे, हमारा जो फाउंडेशन है, जो भी आपको लगता है कि हमारा ये वीक है, उसको लेकर के आप मजबूत कीजिए। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आप मेंस लिखेंगे, नहीं क्लियर होता है तो अपने अगले एग्जाम के लिए आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि जो मेरा वीक पॉइंट था उसको मैंने क्लियर किया, उसको मैंने वेस्ट किया, उसको मैंने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। और जब कोई चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग होती है तो आपको लगता है कि हाँ, रियली में मैं ये जो एग्ज़ाम है इससे तो मैं इजीली खेल जाऊँगा। तो ये सब, इस सब में अपना टाइम लगाइए। अपना जो भी प्रीसियस आपका टाइम है उसको वेस्ट ना करते हुए उसको इन्वेस्ट कीजिए। और जब हम किसी चीज़ को इन्वेस्ट करते हैं तो विद इंटरेस्ट वो चीज़ जो है वो आपके पास में वापस लौट करके आती है। ओके, तो ये सब कुछ है। कट ऑफ जो है वो हर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है, पहले भी प्रेडिक्ट कर रहा था, अभी भी प्रेडिक्ट कर रहा है। सबके अलग अलग अनुमान हैं, सर्वे है, पोल हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने नंबर्स बताए हैं। और देखो, लोगों के नंबर आ भी रहे हैं। जैसे कोई बता रहा है कि 110 प्लस आ रहे हैं, तो आ रहे हैं, कई लोगों के नंबर आ रहे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं ना वो बहुत कम है। आप 2-3 हज़ार ऐसे लोग मान सकते हो। तो ऐसे लोगों से कट ऑफ डिसाइड नहीं होती। कट ऑफ डिसाइड होती है जो मॉडरेट लोग होते हैं, एक्सट्रीम, और जो नॉर्मल लोग नहीं, जो मीडियम के जो लोग होते हैं उनसे कट ऑफ डिसाइड होती है। तो यहाँ पर जो मेजोरिटी देखने को मिल रही है वो 70 से 80 नंबर्स के बीच में ही देखने को मिल रही है। तो कट ऑफ जो है वो इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। तो ये आज हमने कट ऑफ के बारे में एनालिसिस किया। जैसे ही रिट लगती है उसके बाद में क्या प्रोसीजर निकल के आता है, कौन से क्वेश्चंस पे डाउटफुल रहता है, उन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।